आज इस वीडियो के माध्यम से हम स्टडी करेंगे वैदिक एज के बारे में। वैदिक एज स्टार्ट होने के पहले दो पीरियड्स गुजर चुके थे। जो फर्स्ट पीरियड था वो था प्रागैतिहासिक काल मीन्स प्री हिस्टोरिक पीरियड, और दूसरा था सिंधु घाटी सभ्यता मीन्स इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस ये है प्री हिस्टोरिक पीरियड, और दूसरा जो है वो है सिंधु घाटी सभ्यता मीन्स इंडस वैली सिविलाइजेशन। और इस इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद स्टार्ट होता है हमारा वैदिक एज। लेकिन इंडस वैली सिविलाइजेशन की समाप्ति के पीछे बहुत सारी कहानियाँ बताई जाती हैं। उनमें से एक यह है कि हो सकता है कि सिंधु नदी में बहुत बड़ी बाढ़ आई हो और जिसके कारण पूरा सिंधु सभ्यता उसमें जलमग्न होकर समाप्त हो गया हो। और दूसरी कहानी के अनुसार शायद आर्यंस लोग का आगमन हुआ हो और आर्यंस और सिंधु घाटी के लोगों के बीच युद्ध छिड़ा हो जिसमें आर्यंस लोग विजयी हुए हों, क्योंकि उनके पास लोहे की प्रचुर जानकारी थी जिसका इस्तेमाल करके उन्होंने लोहे की बहुत सारी वेपन्स बनाई थी। और इसके बाद स्टार्ट होता है वैदिक सभ्यता। इसकी जानकारी हमें वेदों से प्राप्त होती है। वैदिक काल 1500 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक चली है। ये दो भागों में विभाजित की गई है। पहला है ऋग वैदिक काल जो 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक चली, और दूसरा है उत्तर वैदिक काल जो 1000 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक चली थी। ऋग वैदिक काल की जानकारी हमें ऋग्वेद से मिलती है और उत्तर वैदिक काल की जानकारी हमें यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद से मिलती है। आर्य शब्द का अर्थ होता है श्रेष्ठ। आर्य लोग भाषा संस्कृत का उपयोग करते थे। वैदिक काल में आर्यों का आगमन भारत में हुआ था। मैक्स मूलर नाम के व्यक्ति ने बताया कि आर्य मध्य एशिया मीन्स मिडिल एशिया से आए थे, और दयानंद सरस्वती ने बताया कि आर्य तिब्बत से आए थे। बाल गंगाधर तिलक ने बताया कि आर्य उत्तरी ध्रुव से आए थे। ये एक ग्रामीण सभ्यता थी। आर्यों की प्रशासनिक इकाई 5 भागों में बटी थी। सबसे छोटी इकाई कुल, फिर ग्राम, विश्व, जन और राष्ट्र। कुल वेदों की संख्या 4 है: ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। इसमें 10 मंडल, 1028 सूक्त और 10,462 ऋचाएँ हैं। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र है। ऋग्वेद में कुल मंत्रों की संख्या 10,580 है। ऋग्वैदिक काल में समाज 4 वर्णों में बटा हुआ था: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ऋग्वैदिक काल में वर्ण व्यवसाय के आधार पर निर्धारित किए गए थे, मतलब जो मनुष्य जैसा कार्य करेगा उसका वर्ण उसी पर आधारित होगा। जो वेदों के जानकार थे और जिन्हें वेदों की समझ थी उन्हें ब्राह्मण कहा गया। जो वीर थे और जंग लड़ते थे उन्हें क्षत्रिय कहा गया। जो व्यापार करते थे उन्हें वैश्य कहा गया, और जो सेवा करते थे उन्हें शूद्र कहा गया। आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन था। आर्यों का समाज पितृ प्रधान था। गायों को अघन्या मतलब न मारे जाने वाला योग्य पशु। आर्यों का प्रिय पशु घोड़ा एवं सर्वाधिक प्रिय देवता इंद्र थे। आर्यों द्वारा खोजी गई धातु लोहा थी। ऋग्वेद में सरस्वती नदी को सबसे महत्वपूर्ण और पवित्र माना गया है। ऋग्वेद में गंगा का उल्लेख 1 बार, यमुना का उल्लेख 3 बार तथा सिंधु नदी का उल्लेख सर्वाधिक बार मिला है। वेदों के कुछ महत्वपूर्ण तत्व। वेद 4 हैं: पुराण,
18 हैं। उपनिषद 108 हैं। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ है गुरुओं के समीप बैठना। सत्यमेव जयते मुंडक उपनिषद से लिया गया है। वेदांग 6 हैं जो वेदों को समझने की पुस्तकें हैं। वैदिक काल के देवता इंद्र, यह आर्यों के सर्वाधिक प्रिय देवता है। इन्हें युद्ध तथा वर्षा का देवता माना जाता है और इन्हें पुरंदर भी कहते हैं। अग्नि, आग के देवता। वरुण, वायु देवता। सोम, जंगल के देवता। मारुत, तूफान के देवता। रुद्र, ये सबसे क्रोध वाले देवता थे। वैदिक काल के 6 दर्शन। वेद और उपनिषद को पढ़कर ही 6 ऋषियों ने अपना दर्शन गढ़ा है। इसे भारत का षड्श दर्शन कहते हैं। पहला सांख्य दर्शन कपिल, दूसरा न्याय दर्शन गौतम, तीसरा योग दर्शन पतंजलि, चौथा वैशेषिक दर्शन कनाद, पांचवा उत्तर मीमांसा वादरायण, छठा पूर्वी मीमांसा जैमिनी। अब हम स्टडी करेंगे उत्तर वैदिक सभ्यता के बारे में। पहला यजुर्वेद। यजुर्वेद में यज्ञों के नियमों एवं विधि विधान का संकलन मिलता है। इसमें बलिदान विधि का भी वर्णन है। सामवेद। साम का शाब्दिक अर्थ है गान। इसे भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। इसमें संगीतमय स्तोत्र का वर्णन है। अथर्ववेद। अथर्ववेद अथवा ऋषियों द्वारा रचित है। इसमें कुल 731 मंत्र हैं तथा लगभग 6000 पद्य हैं। इसका संबंध चिकित्सा, तंत्र, मंत्र और वशीकरण से है। उत्तर वैदिक काल के महत्वपूर्ण तथ्य। उत्तर वैदिक काल में इंद्र की बजाय प्रजापति सर्वाधिक प्रिय देवता बन गए। उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवसाय की बजाय जन्म के आधार पर निर्धारित होने लगा, यानी जो जिस वर्ण में जन्म लेगा उसका वर्ण वही होगा। जौ, धान, उड़द, मूंग, गेहूँ, मसूर आदि खदानों का वर्णन यजुर्वेद में मिलता है। आप सभी ने धैर्य रखकर इस वीडियो को अंत तक देखा और इन तथ्यों को समझा। इसके लिए मैं आप सभी को धन्यवाद देते हुए आप सभी के साथ विदा लेता हूँ।